लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल का बात कर रहे हैं। वन वेरिएबल हम लोग पढ़ चुके हैं। वन वेरिएबल में हम लोग सॉल्व करने के लिए सीखे थे कि अगर हमारा लीनियर इन इक्वेशन वन वेरिएबल में हो तो सॉल्व करने का रूल क्या था। कुछ बात अगर हम करें, चर्चा करेंगे वन वेरिएबल वाले का। तो वन वेरिएबल में हम लोग देखे थे कि अगर हमारा इक्वेशन या फिर इन इक्वेशन हमारा अगर ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन सी हो या फिर ए एक्स प्लस बी लेस देन सी या फिर ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी या ए एक्स प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी, ये अगर चार तरह का इन इक्वेशन अगर आपको दिया जाता था तो वो हमारा रहता था वन वेरिएबल का, क्योंकि यहां पे वेरिएबल की संख्या अगर आप देखो तो केवल x है, यानी एक है ना। लेकिन अब हम लोग को जानना है टू वेरिएबल्स का, यानी कि यहां पे अब इक्वेशन जो होगा हमारा वो कुछ इस तरीके से देगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन 0 या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन 0 हो जाएगा, या ऐसा होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। इधर वाला हमारा था वन वेरिएबल का, इधर हमारा क्या है टू वेरिएबल्स का है। ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस क्या समझ में आ गया। इधर वन वेरिएबल था, इधर हमारा टू वेरिएबल है, यानी कि एक्स और क्या वाई दोनों आएंगे साथ में। तो कहता है कि अगर हमारा इक्वेशन इस फॉर्म में दिखे ना तो वो हमारा कहलाता है लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल। समझ में आ गया क्या कहलाता है ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सवाल आता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। इस पे एक हम एग्जांपल ले, अगर जैसे यहां पे दे दिया है कि 2x प्लस 5y है और ग्रेटर देन 10 है। अब बोला भैया इसको सॉल्व करिए और एक्स वाई का वैल्यूज फाइंड कीजिए। ठीक है, लेकिन यहां पे पता है जब भी इस तरह का सवाल देगा ना तो ग्राफिकली सॉल्व करने बोलेगा, यानी कि ग्राफ बनाने के लिए आपसे बोलेगा, यानी कि अब हम लोग ना ग्राफ सीखेंगे। ठीक है, इस तरह का इक्वेशन अगर देता है या फिर 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12 है, इस तरह का अगर इक्वेशन दिया और बोला कि भाई इसको ना ग्राफिकली सॉल्व करो, यानी कि इसका ग्राफ बनाओ, तो कैसे बनाएंगे हम लोग 10th क्लास में पढ़े हो कि भाई अगर 2x प्लस 5y बराबर 10 देता है तो इसका ग्राफ हम लोग आसानी से बना लेते हैं। बनाते हो कि नहीं बनाते हो, बन जाता था ना। लेकिन अब यहां पे क्या हो रहा है कि भैया बराबर के जगह पे यहां पे कैसा साइन दे दिया है, ग्रेटर देन का साइन दे दिया है। कभी ग्रेटर देन का दे दिया, कभी लेस देन इक्वल टू का दे दिया। तो इस तरह के इक्वेशन को आप कैसे ग्राफ में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट 10 वाला ही लगेगा यहां पे, बस थोड़ा सा यहां पे क्या होगा उससे थोड़ा ज्यादा हम लोग को लेके चलना पड़ेगा ग्राफ में। यहां पे अगर आप देखोगे ना तो यहां पे लेस देन और इक्वल टू दोनों साइन दिया हुआ है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है कि कंसीडर कर लेना है कि जो इक्वेशन हमारे पास दिया गया ना वो हमारे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 है। ठीक है, क्या कंसीडर करके चलेंगे कि जो हमारा इक्वेशन है 3x प्लस 4y बराबर कितना 12 है। कोई दिक्कत यहां तक। अब जिस तरीके से 10 क्लास में अब बनाते थे, कॉन्सेप्ट जो 10 क्लास में था आपका वही लगाना यहां पे भी। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अगर आप यहां पे क्या करो, सबसे आसान तरीका होता है कि यदि हम क्या करेंगे x का वैल्यू 0 रखते हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, तो जरा देखो गौर से, 3 गुने 0 प्लस में 4y बराबर कितना होगा, ये तो 0 हो गया खत्म।
y का वैल्यू कितना मिला? 3। कम से कम मिनिमम आपको क्या करना है, 2 वैल्यूज तो लेना ही लेना एक्स वाई का, तभी आप ग्राफ बना पाओगे। फर्स्ट केस में यहां पे हुआ कि यदि हम x का वैल्यू 0 लेते हैं तो y का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा? 3 आ रहा है। नहीं, इसके बाद फिर क्या करना, अगेन पुट करना अब आपको y बराबर 0। अब y बराबर 0 अगर पुट करोगे इसमें तो 3x बराबर 12 होगा, यानी कटेगा कितना आ जाएगा? तो y का वैल्यू यदि आप 0 लेते हो तो x का वैल्यू कितना मिलता है आपको? 4 मिलता है। बात समझ में आ गया? तो अब क्लियरली यहां पे एक चीज समझ आना हमें कि पहला एक जो पॉइंट हमारा आएगा वो 0 3 आएगा। क्या क्या आएगा? 0 3 आया, और दूसरा क्या आया है? 4,0 आया है। अब इसको ना ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। कैसे करना है? सबसे पहले आपको क्या करो, y एक्सिस और x एक्सिस बनाओ। जब भी आप ग्राफ बनाओ ना तो ग्राफ कॉपी में बनाओगे, ठीक है? बात समझ में आया कि नहीं? अगर आप रूलिंग पेज में बनाते हो और ग्राफ पेज में नहीं बनाते हो तो आपका आंसर गलत भी आ सकता है, ठीक है? सबसे पहले अगर आते हो यहां पे तो पहला पॉइंट हमें क्या मिला था? 0 3। 0 3 कहां होगा जरा सोचो। ये तो हमारा x का वैल्यू और ये हमारा क्या होगा? y का वैल्यू। तो y का वैल्यू 3 आ रहा है और x का वैल्यू 0, आने की पॉइंट हमारा कहां होगा? यहां होगा। यहां हो गया पॉइंट हमारा एक, ये हो जाएगा 0 और 3। दूसरा पॉइंट को अगर हम लोग लेंगे तो क्या हमारा? 4,0 जो कि यहां पे आएगा 4,0। अब ये दोनों पॉइंट को हमें क्या करना होगा? मिला दीजिए। यहां तक तो सबको आता है पहले से ही। अब आते हैं मेन यहां पे कि जो हमारा इक्वेशन था 3x + 4y, है ना? यहां पे इक्वल का काम तो हमने कर दिया, अब <12 है। अब हम लोग यहां पे क्या करेंगे मालूम है? इस लाइन का या तो इधर साइड का पॉइंट लो या तो इधर साइड का पॉइंट लो, कहीं का भी लेना है, बट लाइन पे नहीं लेना है। तो अगर ये लाइन का इधर का पॉइंट अगर हम लोग लेते हैं तो सबसे आसान होता है कि यहां पे मेरा क्या है? 0 0 है। तो अगर हम x और y का वैल्यू 0 0 यहां पे पुट करेंगे ना, ये भी 0 करेगा और ये भी 0 करेगा कि नहीं करेगा बताओ? तो यहां पे क्या हो रहा है कि 0 <12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां भी हम बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट आया है वो ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू हुआ ना जी? 0 छोटा हो गया, 12 बड़ा है कि नहीं है? जब स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है तो जिधर पॉइंट आप लेते हो उधर ही हमको क्या करना है? कलर करना रहता है। अब यहां पे ध्यान से देखोगे, यहां पे दोनों साइन है, लेस देन का भी और, तो हमको लाइन से लेना पड़ेगा। तो जब आप कलर करोगे तो लाइन से कलर करोगे, ऐसे एरो का भी साइन दिखा सकते हो, ठीक है? और अगर कलर करना है तो कलर भी कर सकते हो। जहां तक जा सकता है इधर लाइन के बाहर उधर नहीं जाना चाहिए, लाइन से इधर ही आना चाहिए। नीचे भी जा सकता है। यहां पे हमें ये बताया नहीं है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है। आगे ऐसा भी सवाल आएगा, जहां पे ये भी कंडीशन डाल देता है कि x > 0 और y > 0। तब उस केस में हमें जो कलर करना रहता है वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में करना रहता है। लेकिन ये वाला इक्वेशन में हमारे पास वो कंडीशन नहीं दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये पूरा इधर रंगाएगा। समझ आएगी ना? लेकिन उतना दिखाना नहीं है, बस इतना दिखा दोगे काफी हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया?
कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? बार बार एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि हमें कलर कैसे करना रहता है वो समझ लो, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है और गलती यही करता है एग्जाम में। जब इक्वेशन दे देना तो इक्वेशन में हम लोग लाइन खींचने के बाद हम लोग को क्या करना रहता है, एक कोई पॉइंट लेना रहता है लाइन के, या तो बाएं साइड या दाएं साइड, नीचे या ऊपर, ठीक है। हाँ, उधर का अगर पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे देखना कि वो ट्रू नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अगर हम इधर वाला पॉइंट लिए 0 0, यहाँ पे पुट करने पे हमारा स्टेटमेंट सही आ रहा है, इसीलिए हम लोग कलर किधर कर रहे हैं, 0 तरफ कर रहे हैं। कलर कहां कर रहे हैं, 0 तरफ कर रहे हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये फाइनल आपका ग्राफ होगा। चल देख भाई, सेकेंड सवाल यहां पे आते हैं, सुनो, हल नहीं करोगे। कहते हैं कि हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। कंसीडर करना हमें कि कंसीडर द इक्वेशन 2x माइनस 3y बराबर 6 है। हमें दो वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू चाहिए हमें भैया। मेरे पुट करेंगे, अगर आप x का वैल्यू 0, अगर x का वैल्यू 0 रखते हो, हाँ, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0 इसलिए रखा जा रहा है ताकि आपका सॉल्यूशन आसान हो। आप 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, कुछ भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां पे 0 लेते हो तो हमारा क्या आएगा इक्वेशन, माइनस 3y बराबर 6, कट जाएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा बाबू, -2 आ जाएगा। यानी कि x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू कितना आया हमारे पास, -2। और अगर हम y का वैल्यू 0 लेते हैं, अगर y का वैल्यू 0 रखोगे यहां पे तो हमारे पास आएगा 2x बराबर 6 और x का वैल्यू 3 आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? अब आते हैं ग्राफ में। ध्यान से देखेंगे, यहां पे मेन ग्राफ होता है। इसमें पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 एंड -2 है। 0 एंड -2 है ना जी, पहला पॉइंट। यानी कि x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू -2, तो यहां पे आएगा पॉइंट हमारा -2 नीचे आएगा। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, 3 और 0 है। x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 3 यहां पे हो जाएगा एंड y का वैल्यू 0 यहां होगा। अब ये दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए। देख लो भाई, देख लो, आराम से आराम से, ठीक है, बढ़िया से समझ लो। ये पॉइंट को लेकर के हम लोग ग्राफ ले लिए। अब आते हैं मेन फाइनल काम में। फाइनल काम हमें क्या करना है, फाइनल काम हमें ये करना है कि जो इक्वेशन था हमारा यहाँ पे 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। अब सुनो, इस लाइन के इधर साइड में देखो, यहाँ पे पॉइंट हमारा 0 0 है। अगर हम यहाँ पे 0 0 आप रखोगे तो 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 6, यानी कि 0 ग्रेटर देन 6 आ रहा है। स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? गलत हो गया है कि नहीं हो गया? यहां पे लिख सकते हैं ना कि स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स आ गया। अब बताइए कि आप किधर रंगेंगे, हम लोग किधर कलर करोगे, बोलो। मतलब 0 लिए तो फॉल्स आ गया हमारा, 0 0 लिए इसको इक्वेशन में डालें तो फॉल्स आ गया स्टेटमेंट हमारा। तो अब हम लोग 0 तरफ ना चल करके उसके जस्ट अपोजिट साइड में रंगेंगे, ठीक है। दूसरा चीज हमें यह भी ध्यान देना है कि यहां पे जो साइन है ना हमारा, वो इक्वल का साइन साथ में नहीं है। तो क्या करेंगे हम लोग, लाइन को छोड़ करके कलर करना पड़ेगा। करना ऐसे कलर कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा दिखा सकते हो। अगर देखो कलर नहीं करना तो एरो का साइन दे दो, कोई दिक्कत नहीं है।
लाइन में टच नहीं करना आपको, ठीक है। लाइन से क्या करना है, छोड़ के। सर वो लाइन को कितना स्पेस करेंगे? बस एरो का साइन दिखा दोगे काफी हो जाएगा। हाँ अच्छा, कितना लेना हमें इसको? तो यहाँ पे देख लो कि मैक्सिमम पॉइंट कितना जा रहा है, उससे 2-4 बढ़ा करके ले लेना है। स्टेटमेंट फॉल्स आया मतलब पॉइंट के उल्टा रंगना है। जो पॉइंट हम लोग 0 0 लिए थे उसका उल्टा रंगना है। अगर सही आ जाता तो 0 0 तरफ रंगते। बात समझ में आया? लिखो इसको। अब इसमें ऐसा भी होगा कि एक इक्वेशन के जगह पे 2-2 इक्वेशन दे देगा। जैसे एक सवाल हम लोग करेंगे आगे, देखो इसको अच्छे से छाप ले। देख लीजिए सर, अब हमारे पास जो है वो 2-2 इक्वेशन आ जाता है। अल्लाह ने शांति बना रहे, इधर ध्यान से देखोगे। ओए शांत रहो। अब हमारे पास 2-2 इक्वेशन आ गया और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना, और साथ ही साथ यहाँ पे ये दोनों पॉइंट भी दे दिया है कि हमें जो वैल्यू लेना है x का हो या y का हो, 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू हमें लेना होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होता है, मेरा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो भैया प्रोसेस स्टार्ट करें हम लोग। यहां 2 इक्वेशन दिया हुआ है, एक एक इक्वेशन लेकर के चले हम लोग। पहले कंसीडर करते हैं कि हमारे पास इक्वेशन 3x + 4y बराबर 60 दिया हुआ है। अरे जैसे पीछे बनाए वैसे ही बनाना हमें। यहां पे क्या करना है, 2 वैल्यूज इसका फाइंड करना हमें। अगर आप x का वैल्यू 0 लेते हो यहां पे, तो सिंपली यहां पे 0 + 4y बराबर 60, यानी ये कटेगा कितने बार में बाबू? 15 बार में। x का वैल्यू 0 लिए तो y का वैल्यू कितना आ गया? 15। और अगर आप y का वैल्यू 0 पुट करते हो यहां पे, तो 3x बराबर 60, यानी कितना आएगा? 20 आ गया। ये मेरा एक इक्वेशन का आया। अब ऐसे सेकंड इक्वेशन को भी लेंगे हम लोग। सेकंड इक्वेशन हमारा क्या, देखो x + 3y बराबर 30 लेके चलो। अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करते हो यहां पे, तो 3y बराबर 30, यानी कितना आएगा बाबू? 10 आया। 2-2 वैल्यू लेंगे हम लोग। और अगर आप y का वैल्यू 0 पुट कर देते इस इक्वेशन में, तो हमें x का वैल्यू कितना मिलेगा? 30 मिलेगा। कितना मिल रहा है हम लोग को? 30 मिल रहा है। अब यहां पे हमें क्या समझना है, पिछला जितना भी सवाल किए हो वहां पे एक इक्वेशन था। अब यहां पे हमारे पास कितना इक्वेशन दिया गया है? 2 इक्वेशन है। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको ग्राफ में उतारोगे, देखो हल्ला नहीं कर बाबू, समझ ध्यान से। अच्छा, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पे ये करता है बच्चा कि भाई यहाँ पे 20 है, 15 है, 0, 10, 30 दिया है। अब पॉइंट जो है वो 1 से स्टार्ट करेगा लेना, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो क्या करना है कि वैल्यूज को देखते हुए चलो। जैसे कि अगर हम 5 का लेते हैं यहाँ पे, 10 का ले लें, 10, 20, 30। अच्छा 5 से लेते हैं।
नेगेटिव तो है नहीं तो छोड़ देते, ठीक है। अगर आपको रिप्रेजेंट करना तो कर सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं है। हो गया, गेट लगा दो बाबू। गेट लगाओ। सुनो, अगर हम पहला इक्वेशन में आते हैं तो हमारे पास पॉइंट क्या क्या बनेगा, 0 15 बनेगा। 0 15 है, और दूसरा है क्या हमारे पास 20,0 है या नहीं है। तो 0 और 15 कहां पर होगा, 0 15 यहां पे हुआ, और दूसरा है 20 और 0 यहां पे आएगा। अब पहले ये दोनों पॉइंट को मिला दो। याद रखना है कि हमें जो भी ग्राफ लेना है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि सवाल में यहां पे ये कंडीशन डाला गया है। समझ में आया क्या बोले हम। अब आते हैं कि भाई ये जो मेरा इक्वेशन था, ये इक्वेशन जो था इसका कौन सा भाग हमारे कलर होगा वहां पे वो देखना है। तो भाई मेरे पास जो इक्वेशन था वो क्या था, लेस देन 60 मान देते, मान के चलो। यहां पे पॉइंट हमारा 0 0 जो कि लाइन के इधर साइड में है, अरे है ना यहाँ पे 0 0। अगर हम यहाँ पे 0 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखो 0 ग्रेटर देन 60 मिलेगा। ट्रू है कि फॉल्स है। अगर ट्रू होता है तो हम लोग किधर रंगेंगे, पॉइंट तरफ रंगेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इक्वल का भी साइन है ना, तो हम लोग को क्या करना है, लाइन से लेना है। और याद रखना है कि इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। जो भी रंगना है वो कहां रंगना है, पहला ही घर में रंगना है। समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद सेकेंड वाले में आइए। सेकेंड वाले का पॉइंट हमारे पास है 0 10 और 30,0। तो 0 10 को लेते हैं तो कहां से आएगा, देखो यहां पे आएगा पॉइंट, और 30,0 अगर लेते हो तो यहां पे आएगा। ये दोनों पॉइंट को मिला दो। ठीक है। अगर ऐसा करो कि ये इक्वेशन का 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 60 लिख दो, ठीक है। और ये लाइन किसका था, ये लाइन हमारा है x + 3y लेस देन इक्वल टू 30 का। अब सुनो, अब हमें ये चेक करना है कि इसका कौन सा भाग कलर होगा। x + 3y लेस देन 30 है। अगर आप 0 0 पुट करोगे तो देखो तो ट्रू हो रहा है कि फॉल्स हो रहा है, ट्रू हो रहा है ना। तो पॉइंट तरफ रंगोगे कि नहीं, तो पॉइंट तरफ रंगोगे तो यहां से हमारा क्या होगा, ये 0 तरफ आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो। अब हमें क्या करना है कि दोनों इक्वेशन से जो सबसे कॉमन एरिया बना, कॉमन एरिया बोले तो यहां से लेकर के यहां तक, और ये पूरा इसको क्या करना होगा, हमें कलर कर देना होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया बोलो। जो कॉमन पार्ट होगा उसे क्या करना, हमें अच्छे तरीके से कलर कर देना, बाकी को छोड़ देना है, ठीक है। और ये हमारा फाइनल हो जाएगा।